सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर जताई गहरी चिंता। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता अत्यधिक स्तर तक पहुंच गई है। कुछ क्षेत्रों में 400 के पार भी दर्ज की गई है। अदालत ने इस परिस्थिति को बहुत खतरनाक बताया और विशेष रूप से ये कहा कि मास्क पहनना केवल पर्याप्त नहीं है। इसलिए वरिष्ठ वकीलों को विधिक सुनवाई में आभासी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भाग लेने का सुझाव दिया गया। अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य उद्देश्य से लोग अपने आप को बाहर निकलने और प्रदूषित हवा में रहने से बचाएं। इस बीच दिल्ली एनसीआर में कोहरे व स्मॉग की स्थिति बढ़ी हुई है, विशेष रूप से सुबह सुबह। बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन रोगी व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी अपनाने का निर्देश दिया गया। दिल्ली के रेड फोर्ट के पास कार धमाके के बाद सुरक्षा जांच तेज। दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट ने खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है। घटनास्थल के निकट एक कटा हुआ हाथ भी मिला है, जिससे धमाके के भयावह स्वरूप की पुष्टि हुई है। धमाके के बाद मेट्रो स्टेशन के करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। स्टेशन कुछ समय के लिए बंद रहा। पुलिस ने विस्फोट स्थल के आसपास कुछ दुकानों और भवनों की छतों की जांच की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य प्रशासन की बैठक हुई। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना की तैयारी चरम पर। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को निर्धारित है और इसको लेकर प्रशासन तथा आयोग ने सुरक्षा तैयारी तेज कर दी है। प्रत्यक्ष मतपत्र यानी ईवीएम व पोस्टल बैलेट्स की गिनती अलग अलग प्रारंभ की जाएगी, सुबह करीब 8 बजे से। आयोग ने मतगणना केंद्रों की संख्या बढ़ाई है तथा चिन्हित अधिकारियों कर्मियों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है। राजनीतिक दलों में उत्साह है। परिणाम को भविष्य राजनीति के संकेतक के रूप में देखा जा रहा है। देश के 7 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी। दिल्ली, यूपी, बिहार विशेष रूप से प्रभावित। मौसम विभाग में अगले 24 से 48 घंटों में उत्तर भारत में तापमान में तेज गिरावट और सुबह सुबह तेज ठंडी हवाओं की संभावना जताई है। विशेष रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार क्षेत्र को शीतलहर के प्रति सावधान रहने को कहा गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे जाने की शक है। दिल्ली में 14 नवंबर को अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम लगभग 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लोगों को सुबह शाम गर्म कपड़ों का उपयोग और तेज हवाओं और कोहरे के समय निकलने से बचने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या और बढ़ी, स्वास्थ्य चेतावनी जारी। जहां एक ओर शीतलहर चल रही है, वहीं दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर सौभाग्य से भी खराब बना हुआ है। विशेषज्ञों ने कहा है कि शीतलहर और कोहरा प्रदूषित कणों को नीचे बंद कर देते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता और बिगड़ती है। सुबह का वक्त सबसे खतरनाक माना जा रहा है। लोगों को मास्क पहनने, बाहर निकलने से बचने और सार्वजनिक परिवहन अधिक प्रयोग करने की सलाह। स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल में कोहरे एवं धुंध के कारण स्वास्थ्य जानकारी जारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एसआईआर समीक्षा के लिए बंगाल दौरे की तैयारी। चुनाव आयोग ने देखते हुए राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा के लिए अगले सप्ताह बंगाल का दौरा तय किया है। एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन का मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना व त्रुटियों को दूर करना है। आयोग का ध्यान उन राज्यों में है जहां लोकसभा, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। बंगाल में आगामी कार्यक्रम के तहत राहत प्रदाय राज्यों में मतदाता सूची सुधार पर विशेष फोकस रहेगा। पंजाब लुधियाना पुलिस द्वारा आतंकी ग्रेनेड हमले की साजिश का भंडाफोड़। पंजाब की लुधियाना पुलिस ने पंजाबी इलाके में एक आतंकी ग्रेनेड हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। लगभग 10 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें विदेशी हैंडलरों से समर्थन मिलने की आशंका है। ग्रेनेड मॉड्यूल की संभावना जताई गई थी कि बड़े भीड़ वाले क्षेत्र में हमला किया जा सकता था। गिरफ्तार आरोपियों में स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। इस कार्रवाई को सुरक्षा प्रबंधन के दृष्टिकोण से अहम माना गया है, क्योंकि पंजाब एवं दिल्ली एनसीआर का कनेक्शन प्रकाश में आया है। 2025 दिल्ली कार एक्सप्लोजन। रेड फोर्ट के पास धमाके के बाद सुरक्षा जांच तेज। दिल्ली के लाल किले के पास वाहन में विस्फोट की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई को गति दी है। अब नए वीडियो साक्ष्यों में देखा गया है कि संदिग्ध उमर अन नबी घटनास्थल से भागता हुआ दिखा। धमाका 10 नवंबर की शाम को हुआ था, लेकिन 13 नवंबर तक इसकी जांच जारी रही।
गाड़ी के चारों ओर मिले उत्पत्ति पदार्थ, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हालात, अगली कार्रवाई पर असर। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेराबंदी की। मेट्रो स्टेशन कुछ समय के लिए बंद रहा। गृह मंत्री सहित कई उच्च अधिकारी बैठक में शामिल हुए। केंद्र राज्य तहलका स्थिति में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण पर जताई गंभीर चिंता। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ रहा है और कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोहरे धुंध के साथ ठंडी हवाओं ने प्रदूषण के असर को और तीव्र कर दिया है। अदालत ने वरिष्ठ वकीलों को निर्देश दिया है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव हो तो व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता को पुनः समझें। प्रदूषण के मुख्य प्रभाव जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, बच्चों बुजुर्गों के लिए जोखिम, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर आदि चिंता का विषय बने हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों से विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की चुनौती। 13 नवंबर 2025 को हुए इस चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर मतगणना 14 नवंबर को तय है। इस चुनाव को सिर्फ एक राज्य चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए। प्रशासन चुनाव आयोग ने सुरक्षा प्रबंधों को सख्त किया है। मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण किया गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भावी गठबंधन व सत्ता पैटर्न के लिए इस चुनाव को टेस्ट केस के रूप में देखा जा रहा है।